दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करूंगा, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे मोशन करती है, जिसकी हेल्प से जो आपका लीप ईयर आता है, आपके सीजन्स वगैरह आते हैं, वो कैसे आ पाती हैं और कैसे आपका पूरा पूरा डे आपका वर्क करता है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले बोलता है मोशंस ऑफ द अर्थ। As you know that the earth has two टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। कहते हैं कि आपने अभी भी पीछे जाना भी है और समझा भी है अपने चैप्टर्स के अंदर कि जो आपकी अर्थ है मेनली उसके दो आपके यहाँ पे क्या रहते हैं, मोशन रहते हैं। एक तो रहता है आपका रोटेशन, दूसरा रहता है आपका रिवोल्यूशन। ठीक है, रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे बताता है रोटेशन आपकी वो वाली मूवमेंट होती है जब आपकी जो अर्थ है ना, जैसे मानो ये आपकी अर्थ है, ये आपकी यहाँ पे एक ही जगह पे रहे रहे क्या करे जाए, वो रोटेट यहाँ पे करी जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी रोटेशन बोलेंगे। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड और अ ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। जबकि जो मानो आपका ये सन है और इसके साइड में जो आपका ये पाथ है इलेप्टिकल, यहाँ पे अगर आपकी अर्थ क्या करती है, राउंड कंप्लीट करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलेंगे। और अगर आपकी अर्थ अपनी एक जगह पे रहते रहते क्या करे, अपना घूमती जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रोटेशन बोलेंगे। तो यही आपका डिफरेंस था रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में। तो चलो हम कुछ करके भी देखते हैं यहाँ पे लेट्स डू के अंदर, जिससे कि आपको ये बात और अच्छे से यहाँ पे समझ में आ पाई। तो यहाँ पे बोलता है लेट्स टेक अ बोल टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड लाइटेड कैंडल टू रिप्रेजेंट द सन। अब यहाँ पे बोलता है कि आप एक काम करो, एक तो मोमबत्ती लो और उसके ऊपर आग लगा दो, जिससे कि वो आपका किसका काम करेगी, आपके सन का काम करेगी। और आप एक यहाँ पे बोल भी लो जो कि आपको अर्थ को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। मानो कि अब वो क्या है, आपकी अर्थ है। अब आगे बोलते हैं मार्क अ पॉइंट ऑन दी बोल टू रिप्रेजेंट अ टाउन एक्स। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने आपके सामने ये पॉइंट ले लिया। ओके, तो ये क्या है, आपका कोई शहर है जिसको हमने क्या माना है, यहाँ पे एक्स माना है। अब बोलता है इन द प्लेस द बॉल इन सच अ वे दैट द टाउन एक्स इज इन डार्कनेस। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। As you move the ball slightly, the town will have its sun rise. As the ball continues to move, the point X gradually gets away from the sun. दिस इज सनसेट। अब बच्चों यहाँ पे आप सभी को क्या बोलता है, चलो मैं आपको इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले बोलते हैं कि आप एक कैंडल लो, आपने ले लो, ये ले लिया अपनी कैंडल। ठीक है, अब ये आपका किसका काम करेगी, आपके सन का काम करेगी। फिर आपको क्या लेना है, साथ में एक बॉल लेनी है और फिर क्या करना है, उस बॉल पे आप यहाँ पे क्या कर लो, कोई टाउन मान लो, यानी कोई शहर मान लो, जिसको हमने क्या माना है, एक्स माना है। उसके बाद आप अपनी बॉल को यहीं पे फिक्स रखो, यानी कि आपको आपकी बॉल को आगे पीछे कहीं भी नहीं लेके जाना है। आपको सिर्फ अपनी बॉल को यहीं पे रखना है और यहीं पे रहते रहते इसको क्या करना है, रोटेट करना है इस वाली डायरेक्शन में, यानी कि आपकी लेफ़्ट से राइट वाली डायरेक्शन के अंदर। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपकी जो ये कैंडल थी ना, इससे यहाँ से रोशनी आएगी, और जो आपका ये टाउन था अभी कहाँ पे था, ये आपकी रोशनी से दूसरी वाली साइड था, अपोजिट साइड था। अब जैसे जैसे आप बॉल को घुमाएंगे तो ये घूम के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका दोपहर हो जाएगी, और जैसे जैसे दोबारा से इस साइड आता जाएगा तो आपकी शाम यहाँ पे होती जाएगी। तो ऐसा ही कुछ आपको बताता है आपकी अर्थ के साथ भी यहाँ पे होता है। The axis of the earth, which is an imaginary line, make an angle of 66 1.5 with its orbital plane। अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताता है कि जो आपकी अर्थ है ना, वो क्या करती है, 66.5 का आपका एंगल बनाती है आपके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। अब आपकी ये अर्थ होती है ना, तो इसका जो ये वाला प्लेन होता है, ये होता है आपका ऑर्बिटल प्लेन। इससे हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपको ये तो पता है कि आपकी जो अर्थ का एक्सिस है वो ऐसे जाता है, यानी कि आपकी अर्थ थोड़ी टेढ़ी सी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला एंगल बनता है ना आपका, ये वाला एंगल आपका कितने का है, 66.5 डिग्री का, विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। और किसके साथ में बनाया है, ये आपके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। दी प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। और यहाँ पे जो आपका ऑर्बिट, जो आपको यानी कि अर्थ रोटेट करती है ना, वो एक प्लेन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ओके, अब आगे बोलता है द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, 1/2 ऑफ इट्स गेट लाइट from the sun at a time. Figure 3.2, the portion facing the sun experience day while the other half away from the sun experience night।
अब बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ बताते हैं कि देखो ये तो आपका सन है और ये आपकी यहाँ पे अर्थ है, और आपकी अर्थ आपको पता है आपकी गोल शेप की है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, जैसे हमारी जो सन की रोशनी आती है ना, वो सिर्फ हमारे एक इतने पार्ट के ऊपर ही आ पाती है, जबकि जो हमारा पीछे वाला पार्ट है वो हमारा अंधेरे के अंदर यहाँ पे रह जाते हैं। ठीक है, ये आपकी अर्थ के साथ यहाँ पे होता है, और जिस पार्ट भी आपका सन की तरफ होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका दिन होता है, और दूसरी तरफ क्या होती है, आपकी रात होती है। This circle that divide the day and from the night on the globe is called the circle of illumination। और कहते हैं कि जो भी आपका ये सर्कल डिवाइड करता है ना आपकी डे और नाइट को, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि मेरे ख्याल से आपका ये वाला सर्कल, अब इस साइड तो आपकी नाइट है, इस साइड आपका डे है, तो ये हो गया आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और यहाँ पे आपको अगेन से एक बार पढ़ के इसको बता देते हैं, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दिस सर्कल डज नॉट कंसाइडेड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। और यहाँ पे आप सभी को बोलते हैं कि आगे चल के हम आपको फिगर के अंदर समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जो आपकी अर्थ है वो 24 घंटे लेती है आपके एक राउंड को कंप्लीट करने में, और इसी में आपका एक कंप्लीट डे और एक कंप्लीट नाइट भी आपकी हो जाती है। ठीक है, और कहते हैं कि इसको हमें क्या बोलते हैं, कंप्लीट हमारी अर्थ का डे। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये हमारी अर्थ का क्या है, डेली का मोशन है, यानी कि हमारी अर्थ डेली के डेली ऐसे ही रोटेट करती है। तो चलो इसी के साथ आपको आगे चलिए कुछ फिगर्स दिखाते हैं और इनको अच्छे से और डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखो, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर डे एंड नाइट कैसे बनते हैं, हमारे अर्थ की रोटेशन की हेल्प से। ठीक है, अब हमने पीछे जो भी स्टडी किया था ना उसको हम यहाँ पे अब और डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो ये तो हो गया आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये वाला। अब इसके इस वाली साइड क्या है, आपका डे है, इस वाली साइड आपकी नाइट है। और आपकी अर्थ मैंने बताया था ऐसे आपका एक्सिस होता है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे आपका साउथ पोल, और यहाँ पे होता है आपका ऑर्बिटल प्लेन, और यहाँ से कितना एंगल बनता है, आपका 66.5 का एंगल बनता है। अब ये बात तो अलग थी, अब हम समझते हैं हमारे डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट को। अब देखो ये आपका टाउन एक्स यहाँ पे था, हमने जो माना था। अब क्या हुआ, आपकी अर्थ मानो ऐसे रोटेट कर रही है, तो आपकी अर्थ ऐसे जाएगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका टाउन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर एक पॉइंट बाद यहाँ पे आ जाएगा, जिससे जो सन की रेज उसके ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगी और आपकी आफ्टरनून यहाँ पे हो जाएगी। फिर ऐसे ही वो धीरे धीरे अगेन से चलता 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 अगेन से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन से रात हो जाएगी। तो ऐसे ही आपका जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है वो चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, और आपकी दिन और रात होती रहती हैं। चलो इसी के साथ अब हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट वाले फिगर को, और उसमें देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को डिटेल में। अब आप इस वाले फिगर को देखो, अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका प्लेन ऑफ ऑर्बिट, जो कि मैंने आपको बताया था जिस ऑर्बिट पे आपकी क्या करती है, अर्थ रोटेट करती है, तो वही क्या होता है आपका ऑर्बिट, जो भी आपका ऑर्बिट का प्लेन है आपका ये वाला है। अब यहाँ पे ये गया आपका एक्सिस। अब मैंने बताया था ऑर्बिटल प्लेन से इसका एंगल कितना होगा, आपका 66.5 का, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे कर रखी है, यानी कि आपकी ये वाली वर्टिकल लाइन हमने किसके साथ में ड्रॉ की है, आपके ऑर्बिटल प्लेन के साथ में। और ये है आपका यहाँ पे एक्सिस, ये इस नीचे वाले के साथ में तो बनाता है 66.5 का एंगल, और जो ये ऊपर वाला बच गया यहाँ पे बनाता है आपका 23.5 का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे यही बात आपको समझानी थी, और आपको ये बात अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गई होगी। ऊपर आपका नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, ये आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आपका इक्वेटर, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन सभी को तो आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं। तो चलो इसके साथ हम फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे सामने क्या बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। What would happen if अर्थ डिड नॉट रोटेट? तो क्या कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं करेगी, वो नहीं घूमेगी, तो फिर क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuously warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freeze cold all the time.
अब बच्चों यहाँ पे आपको बहुत मज़ेदार बात बताता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। कहता है कि आपको ये तो पता है कि जो भी आपका पार्ट सन की तरफ होगा वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपकी हीट आती जाएगी, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद वो पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब जो आपका दूसरा पार्ट बचा वहाँ पे तो आपकी रात रहेगी, तो रात रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी सन की कोई भी रेज नहीं आ रही, तो ऐसे आपकी अर्थ कुछ इस टाइप की यहाँ पे हो जाएगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और ऐसी कंडीशंस के अंदर जो हमारी लाइफ है वो भी क्या नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो आगे आपको कुछ फैक्ट बताता है डू यू नो के अंदर। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट अर्थ इज रोटेटेड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो आपका एंशिएंट के अंदर आपके आर्यभट्ट नाम के एस्ट्रोनॉमर थे ना, उन्होंने बता दिया था बहुत पहले ही हमें कि जो आपकी अर्थ है वो गोल गोल घूमती है और साथ में अपने एक्सिस पे ही घूमती है, यानी कि वो एक ही जगह क्या घूमती है, गोल गोल घूमती है अपने, मतलब कि एक एक्सिस पे भी गोल गोल घूमती है और जो हमारा सन है उसके राउंड भी गोल गोल घूमती है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड दी सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, और जो वो गोल गोल आपके सन के साइड में घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिवोल्यूशन। इट टेक 365 1/4 डे 1 ईयर टू रिवोल्व अराउंड दी सन। अब जो हमारी अर्थ होती है ना, वो आपके 365 डेज़ तो लेती है एक राउंड को कंप्लीट करने में, प्लस में वो आपके 6 घंटे में भी या फिर 1/4 आपका टाइम लेती है डे का, मतलब कि कंप्लीट जो टाइम है ना वो बता रखा आपको आपकी अर्थ जो सन के साइड में घूमने में लेती है। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर फॉर दिस शेक ऑफ कन्वीनियंसी। और यहाँ पे बताता है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 365 डेज़ को काउंट करते हैं हमारे एक साल के अंदर, और जो हमारे 6 घंटे होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं हमारी कन्वीनियंसी के लिए। ओके, यानी कि हमें इसे ईजिली कैलकुलेशन में हमारी बेनिफिट हो जाए इसके लिए। अब चलो यार, आज के पार्ट के अंदर इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी हम आप सभी के लिए जल्दी लेके आएंगे, तो अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको ये फिगर बहुत डिटेल के अंदर बताएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने सीजन्स को लेके। तो चलो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।